हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायरल में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए मैथ की पहली क्लास है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैथ की पहली क्लास है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन हैं। टॉप 20 क्वेश्चन मैथ के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस पेपर भी इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप देख लीजिए। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने यदि रीजनिंग की और सामान्य ज्ञान की जो भी वीडियो ना देखी हो, आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, 8 क्लास या डल चुकी हैं सामान्य ज्ञान की, और रीजनिंग की 2 क्लास डल गई। ठीक है, ये पहली वीडियो मैथ की है। हेलो नमस्कार फ्रेंड, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 में जितने भी आप कर लेते हैं उनका कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो रेगुलर चाहिए है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, ये पहली फर्स्ट वीडियो है हमारी। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 256 इंटू 256 लिखे हैं। ठीक है, जब दो संख्याएं गुणा में लिखी होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे 256 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इस सवाल को करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। इस सवाल का करने का सीधा तरीका है। देखिए, तो हम इसको सूत्र में खोलें तो इसी में धरेंगे 256। ठीक है, प्लस 144। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे 256 माइनस 144। ठीक है, आपने हाई स्कूल में तो पढ़ाई होगा ये सूत्र, उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हम 256 6 4 10 की 0, 6 4 10 4 और 5 9 1 10 और 2 3 1 4, तो ये 400 आ गया हमारा। ठीक, 400 और 2 बचे 1 1, और ये हमारा 112 आ गया। ठीक है, ये बटे में 112 है, इन्हें हम इनके बटे में रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 112 से 112 खत्म। ठीक है, तो बचे कितने? 400। तो हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संख्या 13 पावर 2003 में इकाईकांक क्या है? ठीक है, इकाईकांक पहले आप जान लीजिए कि इकाईकांक क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 पे पावर 9 है। ठीक है, 2 पे पावर 9 है, तो इकाईकांक कैसे पता करेंगे? जितनी भी पावर हो उनमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 9 है, 9 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8। 2 बार तो गया, लेकिन हमें शेष से मतलब शेष कितना बचेगा? 1। ठीक है, उसी को यहाँ पर जो संख्या होगी उसी के लास्ट पर जो संख्या होगी उस पर पावर चढ़ा देंगे। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 2, तो इकाईकांक इसका 2। इसी प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे कि 13 पावर 2003। ठीक है, तो लास्ट में आपने 4 का भाग देना है पूरी संख्या की, जितना पावर हो। लेकिन आपने एक रूल पढ़ा होगा 4 का नियम की, लास्ट की 2 संख्या में भाग दे दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा पूरी संख्या में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम देते हैं, लेकिन इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये 4 से छोटी है। ठीक, तो इसे 3 ही बचेगी। ठीक है, तो 13 पावर 3 बचेगी, लेकिन हमें इकाईकांक चाहिए तो हम इकाई की संख्या ले लेंगे। ठीक, इकाई की ले ली, इस पर पावर चढ़ा दी हमने। ठीक है, तो 3 पे पावर 3 इंटू 3। ठीक है, जितनी पावर होती है उतनी बार इनमें गुणा होता है। ठीक है, तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27 है, तो हमें इकाईकांक चाहिए, तो इकाईकांक कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मास का चैप्टर बोर्ड मास है आपका, उसी का है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि 6010 लिखे हैं। ठीक है, और माइनस 6000 का 6000 भाग का मतलब होता है इसके बटे में। ठीक है, चलिए, तो इससे हम इसे काट लेते हैं, ये कट गया। देखिए, अब 6000 में से हमें कितना घटाना है? 600 घटाना है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 6010 में से 600 घटाना है। ठीक है, तो इसमें से जाएगी 0 में से, तो 0 और 1 का 1 ही, और 10 यहाँ से ले लेंगे 10 में से 6 गए, 4 बचेंगे, और 5 की 5, तो 5410 हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए
अंडर रूट में ये क्या लिखा है, अंडर रूट में 2 से 25, ये वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से है। ठीक है, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, यदि आप जुड़े रहेंगे हमारे सेशन से तो रेगुलर आपके लिए एक वीडियो आती रहेगी। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको रेगुलर वीडियो मैथ की चाहिए और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, ये पहली क्लास है, इसमें आपको बेसिक जानकारी ज़्यादातर मिलेगी। ठीक है, और टॉप 20 क्वेश्चन है। चलिए, तो 2 से 25 को अंडर रूट में देखिए, यदि आपको वर्ग याद ना हो तो वर्ग याद कर लीजिए। ठीक, कम से कम 20-25 तक आपको वर्ग क्या होते हैं वर्ग, जैसे यहाँ लिखा हो 2 पे पावर 2, ये होते हैं मतलब 2 इंटू 2, तो कितना होता है 4। ठीक है, ऐसे ही 3 इंटू 3, 3 पावर 2 है तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। इसी प्रकार से ये कितने का है 2 से 25, तो ये 2 से 25 15 का वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये आपका एवरेज चैप्टर से लिया गया है, औसत जिसे बोलते हैं। ठीक है, कि 20, 18, 32, 30, 40 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। जैसे ये संख्या है, इनका होता है, इन्हें प्लस करनी होती है। ठीक है, बीच का ढूंढना होता है मुझे, तो हम प्लस करेंगे 20, 18, 32, 30 और 40, तो प्लस करेंगे हम, ये कितनी हो जाएंगी 20, 18, 38, 38 और 32, 40, 40, 3, 70, 70, 100, 100 और 140। ठीक है, 140, 140। अब जितनी संख्या उससे भाग देंगे, जैसे एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, तो 5 संख्या से भाग देंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है पदों का योग और पदों की संख्या। ठीक है, औसत का, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए, आप औसत का सूत्र भी जान लीजिए। औसत बराबर पदों का योग, बटे पदों की संख्या। ठीक है, संख्या जैसे हमने इन्हें जोड़ा है, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या थी 5, जो नीचे रखेंगे। ठीक है, उसी से भाग देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। ठीक, जैसे 28 निकला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, इसका ये 1 नंबर गलत है, इसका ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसमें था 10.5। ठीक है, चलिए, तो कितना है इसका देखते हैं। जैसे औसत निकालना है प्रथम, जैसे आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत क्या है, तो कैसे करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 10 तक लिखेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे, पदों की योग और पदों की फिर संख्या लिखेंगे। ठीक है, तब हमारा औसत निकलेगा। लेकिन आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, आपसे 1 से लेकर 20 तक पूछा है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस 2 डॉट 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 20 तक पूछा है। ठीक है, यदि आपको लगातार संख्या पूछ जिनका अंतर समान हो, जैसे 1 के बाद 2, ठीक है, इनका 1 अंतर, 2 के बाद यहाँ 3 आएगी तो 1 अंतर, मतलब सबका अंतर समान है। तो इसका एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, ठीक है, जान लीजिए आप भी। आप आराम से औसत के वाले सवाल कर लेंगे। देखिए, 1 से लेकर हमें 20 तक पूछिए, तो हम 1 से 20 तक लिखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पहला पद, लास्ट पद कितना है 20, और पहला पद कितना है 1। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, और 20 और 1 21, 21 बटे 2, 21 बटे 2 मतलब 10.5। ठीक है, 2 पंच 10, 10.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आयु संबंधी चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। माना हमने कि 4x और ए की 4x है और बी की 5x है। ठीक है, ये हमने मान ली, लेकिन वो बोला कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाए। तो चलिए, हमने लिखा है 4x और प्लस 5, क्योंकि 5 इसमें बढ़ गई। ठीक है, और 5x प्लस 5 दोनों के में बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पर नया अनुपात कितना आया है इनके बाद, 5 वर्ष बढ़ने के बाद 5:6। ठीक है,
तो अब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसका क्रॉस इस तरफ, इसका इस तरफ, ठीक है। उसी प्रकार हम करेंगे। देखिए, तो 6 पंचे 6 चौकू 24, 24x, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, 5 छक्का 30, 30। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 का इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25x, ठीक है। और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 25। अब आपने पढ़ा होगा x वाले एक तरफ जाएंगे और गैर x वाले एक तरफ जाएंगे, ठीक है। ये 24 इस तरफ जाएगा तो x बचेगा, ठीक। इस तरफ गया तो x बचेगा, और ये 25 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 30 में, तो कितने बचेंगे, 5। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ठीक है, तो क्या पूछा, एक ही वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये रहा 4। तो 4 में हम गुणा कितने कर देंगे, 5 की। 4 पंचे 20। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है, 20, ठीक है। एक ही वर्तमान आयु 20 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि x गुणा, x का तो मतलब गुणा, ठीक है, 52%। 52% प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100। और 182। चलिए हम देखते हैं, कटे तो काट देते हैं। जैसे कि ये कट रहा है 13 से, 13 चौकू 52, ठीक है, 4 बार में। ये 13 से ये भी कट जाएगा, 13 एकन 13, फिर ये बचा कितना, 13 चौकू 52, 14 बार कट गया, ठीक है। अब 4 से काटते हैं, 4 से, 4 एकन 4, 4 पंचे 4 4 दूनी 4 पंचे 20, 25 बार में कट गया, ठीक है। अब आपको पता होगा बराबर के साइड ये संख्या जाएगी, तभी x का मान निकलेगा। तो x बराबर 14 × 25, ठीक है। तो 25 चौकू 100, हासिल में 10, ठीक है। 25 एकन 25, 25 और 10 35, 35। तो 350 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 500 का, तो का मतलब गुणा 20%, ठीक है। प्रतिशत मतलब बटे में 100, प्लस में 800, 800 का 75%, तो 875% बटे में 100, ठीक है। चलिए, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, ठीक है, और इन दोनों जीरो से ये ख़त्म। तो आप देख सकते हैं कि 20 पन 100 मतलब 100, ठीक है। और 75 अट्ठे 75 अट्ठे, तो 8 पन 40 की जीरो, हासिल में 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60, मतलब 600। 600 और 100 कितने हो जाएंगे हमारे, 700। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसका एक सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र, जितने प्रतिशत कम या ज़्यादा हो वो ऊपर रखेंगे, ठीक है, ऊपर। जैसे इसमें 20% है, उसके बाद में 100 में जोड़ेंगे, ठीक है। यदि कम है तो 100 में से घटाएंगे, ठीक है, कम है तो 100 में से घटाएंगे, और अधिक होती यहाँ पर तो 100 में से प्लस करते, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ गुणा में 100, तो जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, 20%, और यहाँ पर हो जाएंगे 80, और यहाँ आ जाएंगे 100, ठीक है। तो काटते हैं, 20 एकन 20, 20 चौकू 80, 4 25 बार में, तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने होगा। तो अभी मैंने आपको सूत्र क्या बताया था, ऊपर रखेंगे 25, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने रखेंगे, ये अधिक है तो 100 में प्लस करेंगे 125, और गुणे में 100 होगा, ठीक है। तो 25 एकन 25, 25 पंचे 125, ठीक है। और 5 से ये कट जाएंगे, 25 5 दूनी 10, और एक जीरो की जीरो, ठीक है। तो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर है, 20% की उसे हानि होगी, ठीक है। नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 12, ठीक है। 12 क्या है, इसमें 0.05 बराबर x%, मतलब बटे में 100। x का मान निकालना है तो ये इस साइड का, जब 100 का गुणा इसमें होगा तो कितना बचेंगे, डबल पॉइंट हट जाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। x का मान 5 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 12,000 है और दुकानदार ने उसे 5% की छूट देता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए आप, यदि आपको कोई चीज़ 12,000 में मिल रही है, ठीक है, 12,000 में मिल रही है, इसका 5% कितना होगा, 5 गुणे 100, ठीक है, 5 गुणे 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 12 पंचे 60 और एक जीरो की ये वाली जीरो यहाँ पर रख लेते हैं, तो 600, ठीक है। 600 की हमें कब मिलेगा, तो 12,000 में से हम 600 घटा देंगे, ठीक है। तो 12,000 में से 600 गए, कितने बचेंगे। यहाँ पर देखिए जीरो की जीरो, यहाँ से जीरो गई जीरो, यहाँ पर नहीं जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में 6 गए 4 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, तो 11,400 में हमें वो मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिला दिए जाएँ, ठीक, तो दोनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जैसे कि ए है, वो अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी है अकेला 20 दिन में कर सकता है और दोनों मिला दी जाए। देखिए यहाँ ऐसे लिखने के बाद आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, ठीक है, 2 बार जाएगा, 20 या 60, 3 बार जाएगा। ए अकेला हर दिन 2 काम करता है और बी अकेला हर दिन 3 काम करता है, तो दोनों मिला कितने करेंगे, 3 2 5 5, ठीक है। और ये कुल काम हमारा ये रहा, ठीक है, इसमें भाग दे देंगे 5 का, तो आ जाएगा 12, 12 दिन में ये समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी मिलकर करें, ए प्लस बी मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। यदि बी अकेला करे तो कितने दिन में कर देता है किसी काम को, 12 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 24। तो मान लीजिए कुल काम कितना है, 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, ठीक है। ए और बी मिलकर करते हैं तब कितना काम कर लेते हैं, रोज़ 1 करते हैं, लेकिन बी अकेला 2 करता है, ठीक है। तो बी अकेला 2 करता है, ए कितना करता है, देखिए इसमें से ये घटा दीजिए तो कितना करता है, 1, ठीक है। तो 24 कुल काम है और 1 दिन में 1 काम करता है, तो 24 दिन में कितना पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। ए अकेला 24 दिन में कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि 1,000 की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ये आपके ब्याज चैप्टर से है, ठीक है। तो 1,000 हम लिख लेते हैं, 1,000 लिख लेते हैं गुणे 5। देखिए इसका सूत्र पहले लिख लीजिए, आप लोग सूत्र जान लीजिए क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, समय बटे 100 ये होती है। तो इस तरीके से हम रखते हैं। तो कितना हमारी राशि है, मूलधन कितना है 1,000, हमारी दर कितनी है 5% और समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है, और बटे में 100। इन दोनों से जीरो से ये जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 10 और 1 ये जीरो, तो कितने आ जाए 100। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, राम ने एक कार 2500 में खरीदी तथा 3,000 में बेच दी है, उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। पहले तो इनका लाभ निकालते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य में इतना है और विक्रय मूल्य 3,000 है, ठीक है। तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य तो कितना है हमारा 3,000 है, विक्रय मूल्य 3,000 में उसने बेच दी और 2500 में उसने खरीदी थी, ठीक है। तो हमें कितना बचेगा 500। तो लाभ कितना हो गया 500। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, यहाँ पर लाभ रखेंगे तो 500 रुपये, ठीक है, और बटे में क्रय मूल्य कितना है हमारा 2500 और गुणे में 100, ठीक है। तो 500 से डबल जीरो खत्म, 5 एकन 5, 55 25 25 और यहाँ पर 100 में भाग देंगे तो 55 5 दूनी 10, मतलब कि 20% हमारा लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, 20% का हमें लाभ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी औसत वाला था एक पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, 1 2 3 ऐसे डॉट 100 से कम 99 हम और हैं तो
जोड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, 99 और प्लस पहला पद, ठीक है, और बटे 2। यदि इनका अंतर समान है, एक का अंतर फिर 2, फिर 2, फिर 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इन 4 सभी का अंतर समान है, ठीक है। 99 और 1 कितने हो गया, 100, 100 बटे 2 50, तो इनका औसत कितना निकलेगा, 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, चलिए 20 तो नहीं है क्योंकि इनके पीछे वाला कितना है, 18 है, तो क्वेश्चन नंबर ये 19 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कोई नाव धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उतनी ही दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वापसी आती है, तो कुल यात्रा में औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल के बारे में बताए थे हम, औसत चाल बराबर औसत चाल, ठीक है, औसत चाल या गति बोल दी बराबर कितना हो, हमारा होगा 2x, x मतलब कि पहली गति और y मतलब दूसरी गति, ठीक है, और x प्लस y, ठीक, ऐसा हम करेंगे तो हमारी औसत गति निकल आएगी। जैसे कि हम इसमें अप्लाई करते हैं, देखिए 2 24 इंटू दूसरी गति कितनी है 40, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितनी आ जाएगी, 40 और 24 आ जाएंगे 64, ठीक है। तो हम कितने से काट लें, 8 से काटें, 8 बट 64, 8 5 40, ठीक है, 8 तिया 24, 3 बार, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, हमारी औसत गति कितनी आ जाएगी, 30, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ए तथा बी पाइप क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं और सी पाइप इस टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है, साथ खोल दिए जाएं तो टैंक में कितने समय में भर जाएगा, ठीक है। पहले देखिए ए कितने में 3 घंटा और बी 4 घंटा में किसी पाइप को भर देता है, लेकिन टैंक को भर देता है, लेकिन सी पाइप ऐसा है जो खाली करने वाला है, कौन सा है, 2 घंटे में उसको खाली कर देता है, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, हम इन सभी का एलसीएम लेंगे पहले, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ठीक, एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाए। 3 का कितने बार जाएगा, इसमें 3 चौको 12, 4 का 3 बार और 2 का कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। यदि इन दोनों मिलाकर 6, 4 और 3 7 भर पाते हैं तो 6 अकेला ये खर्च कर देता है, ठीक है। तो देखिए ये कितने समय में भर जाएगी, तो हम 7 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 1, तो मतलब कि 12 घंटे हमें लग जाएंगे इसे भरने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको रेगुलर वीडियो चाहिए मैथ की 20 टॉप क्वेश्चन की, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, इसके बारे में भी आप बताइए। धन्यवाद।